हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विजार्ड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का पोइट्री सेक्शन से एक पोएम लाया हूँ जिसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा। का आज हम हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपको पोएम को 1 बाय 1 लाइन 1 बाय 1 वर्ड आपको पढ़कर समझाएंगे, ताकि आप इसे समझकर आने वाले एग्जाम में आप एक्सप्लेनेशन या समरी को अपने ढंग से लिख पाएंगे। ये बहुत आसान से लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे, आप इसे समझ कर लिखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हम उसकी भी चर्चा इस कविता में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखा है W.H. ऑडेन के द्वारा। ये एक क्या है, एक लिरिक है। अब लिरिक क्या होता है? लिरिक एक इज अ शॉर्ट पोएम इन विच ए सिंगल स्पीकर एक्सप्रेसेस पर्सनल थाउट्स और फीलिंग्स। लिरिक क्या है? एक कविता की जैसा छोटी सी कविता होती है जिसमें एक सिंगल स्पीकर, कोई एक बोलने वाला होता है जो एक्सप्रेस करता है। क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, व्यतीत करता है पर्सनल थाउट्स एंड फीलिंग्स। अपने सोच और अपने अनुभवों को, अपने महसूस को क्या करता है? वो एक्सप्रेस करता है। वैसा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा एक पोएम का जो राइटर है W.H. ऑडेन के द्वारा। हम इस पोएम को समझाएंगे। पोएम में बहुत सारा अर्थ छिपा होता है, हम उस अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो पहले इसमें डिस्कस करते हैं। ये A A B B ये लिखा है, ये राइम स्कीम है। हम इसमें लिख दिए हैं कि ये राइम फर्स्ट पोएम था, तो इसमें टोटल है A A B B इसका राइम स्कीम था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए रखना था। अब हम पोएम को समझाते हैं और आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, कह रहे हैं कवि कि अब जो है पत्ते क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। इसका टॉपिक भी वही था, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इसमें कवि जो है पत्ते के गिरने का जो कंपेयर है व्यक्ति से किया है। जैसे पत्ते गिर जाते हैं धीरे धीरे, वैसे एक न एक दिन व्यक्ति भी धीरे धीरे मृत्यु की कगार पे चले जाते हैं। वहां पे ये भाव यहाँ पे देता है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि पत्ते क्या हो रहे हैं? अब गिर रहे हैं। और नर्सेस फ्लावर जो होते हैं सपोर्टिंग प्लांट के या ट्री के पास जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसे यहाँ पे नर्सेस फ्लावर्स कहा गया है कि वो नहीं रहेंगे। अगर पत्ते इस पे गिर जाएंगे तो छोटे छोटे पौधे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। एंड नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन एंड द प्रेम्स गो ऑन रॉलिंग। यहाँ पे कहते हैं और वो उस पत्ते से गिरने से क्या हुआ? नर्से जो है वो धीरे धीरे मर जाएंगे और वो कब्र में चले जाएंगे। एंड द प्रेम्स ऑन गो रॉलिंग, यहाँ पे प्रेम्स होते हैं बच्चों की गाड़ी, जो छोटे छोटे बच्चों को टहलाने के लिए, वॉकिंग के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पे कवि ये कर रहे हैं, लेकिन इसका वास्तविक अगर मीनिंग देखा जाए तो पोएट कहते हैं कि नाउ द लिप्स यहाँ पे कहते हैं उन लोगों को जो लोग बूढ़े हो गए हैं और अब वो मृत्यु की कगार पे जा रहे हैं, वो लोग मरते जा रहे हैं धीरे धीरे। नर्सिस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और यानी उसके आगे की जितने भी जनरेशन है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। नर्सिस टू द ग्रास आर गोन, और वो धीरे धीरे एक न एक दिन कब्र में मिल जाएंगे, चले जाएंगे। एंड द प्रेम्स ऑन गोइन रोलिंग ऑन, और कोई भी उस प्रेम को चलाने के लिए यानी इस व्यक्ति के जनरेशन को बढ़ाने के लिए नहीं बचेगा। यहाँ पे कवि का ये आशय था। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे विस्परिंग नेबर्स का तात्पर्य है मैसेंजर ऑफ डेथ। यहाँ पे ये जो मैसेंजर ऑफ डेथ है यानी कि मृत्यु के संदेशवाहक जो हैं, जैसे यमराज होते हैं, वैसे कहते हैं कि जब जैसे व्यक्ति मरने वाले होते हैं तो वो आ जाते हैं। वो मानो कि वो एक व्यक्ति जो मरने वाले हैं उसके बगल में खड़ा है, लेफ्ट एंड राइट। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और कहते हैं कि वो हमें जिंदगी की जो जितने भी खुशी हैं उससे हमें हटाकर तोड़कर लेके चले जाएंगे। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, और कहता है कि एक्टिव हैंड्स यानी व्यक्ति जब जीवित थे तो उसके हाथ जो है एक्टिव थे, लेकिन मरने के बाद वो हाथ क्या हो जाएंगे? ठंडे पड़ जाएंगे और वो घुटने पे पड़े रहेंगे। तो यहाँ पे कभी ये समझाना चाहते हैं कि जैसे व्यक्ति जो होता है मर जाता है तो उसके हाथ क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। और यहाँ पे कभी कहते हैं कि उसके जब तक व्यक्ति जीवित है उसके वास्तविक चीज को छीन लिया जाता है यहाँ पे विस्परिंग नेबर्स के द्वारा। थर्ड स्टांजा में कहते हैं डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो उडेन इन आवर ट्रैक। कहता है कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसे ले जाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। डेड इन राइट हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो उडेन का यहाँ पे कहता है उडेन होता है यहाँ पे ताबूत, जो यहाँ पे मुर्दे को या फिर मरने वाले व्यक्ति को ले जाया जाता है तो उसको ले जाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। आर्म्स राइज्ड
स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। यानी कि कभी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे ले जाने के लिए बहुत सारे वक्त जो है कंधे पे या पे आर्म्स पे ले जाते हैं, वो भी बहुत बेरुखी ढंग से, बहुत जो है स्टर्नली बिहेव करते हैं उसके साथ भी, लेकिन वो क्या करते हैं इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, लेकिन उसके प्रति दिखाते हैं अपने लव को कि हम इस व्यक्ति के साथ हैं, मृत्यु के वक्त भी साथ हैं, लेकिन वास्तविकता में वो उसका फॉल्स एटीट्यूड रहता है। अब हम फोर्थ स्टांजा की बात करते हैं। फोर्थ स्टांजा में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाला है, पोइट हमें समझाना चाहते हैं कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स आर रनिंग स्कॉल्ड फॉर देयर फूड्स। यहाँ पे स्टार्विंग मिस होता है भूख से मरना। कहता है कि जब पत्ते से यानी कि पूरा पत्ते लीफलेस हो जाएंगे तो उसमें कोई भी फल नहीं उगेंगे, यानी कि व्यक्ति के पास कुछ नहीं होगा खाने के लिए। और अब जो है ट्रॉल्स होता है वो विक्ट क्रिएचर्स या एविल स्पिरिट्स जो होता है वो अपने खाने के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे। एंड द नाइटिंगल्स इज डम, और नाइटिंगल्स के यहाँ तात्पर्य है वे लोग जो अच्छे लोग भी वो अब यहाँ पे डम हो जाएंगे, यानी बिल्कुल शांत हो जाएंगे। एंड द एंजल्स विल नॉट कम, और जो भी उम्मीद थी एंजल से आने की, जो भी परी से आने की, वो भी नहीं आएंगे। यानी कि हर तरह से कभी जो है हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि जब व्यक्ति का मृत्यु करीब होता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। और यहाँ पे कभी टोटल व्यक्ति के माइजरीज को दिखाया गया, डिफिकल्टीज को दिखाया गया है कि व्यक्ति को कैसे सफर होता है लाइफ में। कोल्ड, ये जो फिफ्थ स्टांजा है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए था। कहता है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट ऑफ माउंटेन्स लवली हेड, यानी कि व्यक्ति को बताता है कि एक माउंटेन्स की हेड तरह होना चाहिए। किसकी तरह होना चाहिए? सुंदर सा माउंटेन के हेड तरह होना चाहिए, जो कि क्या करता है हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रबलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। यानी कहते हैं कि वो जो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? माउंटेन्स की तरह होना चाहिए, और उससे जो रिवर्स निकल के आते हैं उसके पानी पीने के लिए वो जो व्यक्ति ट्रबलर्स होते हैं वो लास्ट में वह व्यक्ति उस पानी को पीकर अपने अमृत को पाते हैं या फिर अपने जीवन का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे कभी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने आप को कैसा यहाँ पे बनाना है? एक माउंटेन्स की तरह जो कि नदियाँ बहती है और वो ठंडे ठंडे जल देती है, जो राहगीर जो चलने वाले होते हैं वो इसे पीकर अपने प्यास को बुझाते हैं। तो इस पूरी कविता में जो है राइटर हमें समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए था और जीवन में प्रत्येक तरह का कठिनाइयों से सामना करना चाहिए थे। तो ये था हमारा टोटल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसे अच्छा लगा तो कमेंट करें। अगर आप किसी को प्रॉब्लम है या नहीं समझ पा रहे हैं तो और बेहतर ढंग से समझाने के लिए आप मुझे सजेस्ट करें और इसे देखें। और ये था हमारा चैनल है इंग्लिश विचार्ड वर्ल्ड। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।